मिलेनियम। हिंदी पाठमाला 8। पाठ 9। विश्वासघात। पहला दृश्य, ग्वालियर राज्य के किसी कस्बे के निकट जंगल में एक पठार। तात्या टोपे बिना बिस्तर बिछाए जमीन पर सोए हुए दिखाई देते हैं। उनके सिर के पास ही उनकी तलवार रखी है। तभी मानसिंह का प्रवेश। मानसिंह तात्या टोपे को जगाने के लिए आवाज देता है, सरदार तात्या टोपे। तात्या टोपे आंखें खोलकर उठता हुआ, आप? मानसिंह, मैं स्वप्न में आपको ही देख रहा था। मानसिंह, ये कैसे हो सकता है कि आपका स्वप्न सत्य न हो? तात्या टोपे एक लंबी आह भरकर, मुझ अभागे के तो सारे स्वप्न झूठे हो गए। मानसिंह, अब तो मैंने अपने मस्तिष्क से सारे स्वप्नों को विदा कर दिया है। मैं तो बस अपने मित्र राजा मानसिंह का स्वप्न देख रहा था। अपने सभी साथियों को मैंने विदा कर दिया। मुगल शहजादा फिरोज शाह गया, जो हमारी ग्वालियर की पराजय के पश्चात मेरा दुख सुख का साथी बना था। राजा साहब भी गए। उन राव साहब को मैंने बड़ी कठिनाई से नाना साहब के पास जाने को राजी किया और बांदा के नवाब ने साम्राज्य विक्टोरिया की घोषणा के पश्चात अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। मानसिंह, क्या अंग्रेजी शासन उन्हें क्षमा कर देगा? तात्या टोपे, आप कदाचित जानते हो कि साम्राज्य नहीं, मैं उसे अपने मुंह से साम्राज्य नहीं कहूँगा। ये समझो कि इंग्लैंड की रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीनकर इंग्लैंड की संसद के हाथों में दे दिया और घोषणा की कि भारत में अंग्रेजी शासन किसी के भी धर्म और उसके रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तदनुसार गोद लिए हुए अधिकारी को भी न्यायानुकूल उत्तराधिकारी स्वीकार किया जाएगा। इन दो कारणों से भारत के सैनिकों एवं कुछ राजघरानों ने विद्रोह किया था। विद्रोह के ये दो कारण समाप्त हो चुकने पर अब विद्रोहियों को शस्त्र डाल देने चाहिए। मानसिंह, किंतु आपने अपना ये क्या हाल बना रखा है? इस पथरीली भूमि पर बिना बिछौने के आपको इस वन पार्वत्य प्रदेश में सोते हुए देखकर मेरा तो हृदय भर आया। उठिए, मेरे डेरे पर चलिए। तात्या टोपे, शीघ्रता न करो राजा, मैं यहाँ कुछ दिनों विश्राम करने आया हूँ। मैं आपके यहाँ चलूंगा ही, लेकिन इस पथरीली भूमि से इतनी जल्दी नाता न तुड़वाएं। 10 महीने बाद आज कुछ क्षणों के लिए मैं गहरी नींद सो पाया था। नंगी धरती पर सोते हुए अनुभव हुआ मानो मैं छोटा सा बालक हूँ और माँ की वात्सल्यमयी गोदी में पड़ा हूँ। मानसिंह, जानता हूँ आप बहुत सख्त जान हैं। ये पथरीली भूमि तो क्या, आप शरशैया पर भी सुख की नींद सो सकते हैं। तात्या टोपे, लेकिन सुख की नींद मुझे सोने कौन देता है? और यदि आप मुझे अपने पास ले जाएंगे तो शत्रु आपको भी सुख की नींद नहीं सोने देंगे। मानसिंह, इस समय मुझे भी कोई सुख की नींद नहीं सोने देता। शिंदे महाराज ने मेरा नरवर का राज छीन लिया है और मुझे भी यहाँ पाडौन के जंगलों की गुहा कंदराओं में छिपकर जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। तात्या टोपे, तब मेरा आपका साथ निभ सकेगा। सिंह गुहा कंदराओं में ही रहा करते हैं। मानसिंह, तब चलिए न मेरे साथ। तात्या टोपे, चलूंगा, लेकिन चलने की शक्ति तो आने दीजिए तात्या के पांवों में। चलना ही तात्या का जीवन है। वो रुकना नहीं जानता। आज यदि रुक गया है तो इसलिए कि उसके पांवों में चलने की शक्ति नहीं है। कुछ देर बैठिए मेरे पास, क्योंकि बैठा हुआ तो आपने मुझे कदाचित ही देखा हो। जब मैं चल रहा था तब तो आप मेरा साथ नहीं निभा पाए, अब बैठने में ही निभा दे। मानसिंह तात्या टोपे के पास बैठ जाता है। मानसिंह, आप तो बैठे हुए को खड़ा करने वालों में से हैं, लेकिन आज खड़े हुओं को भी बैठा रहे हैं। तात्या टोपे, दूसरे के कहने से खड़ा होने वाला कब तक खड़ा रह पाता है? खड़ा हो जाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए, जब तक कि मंजिल प्राप्त न हो जाए। मानसिंह, क्या हर कोई मंजिल प्राप्त करने में समर्थ है? फिर पांवों में इतना बल भी होना चाहिए।
भाग्य को भी तो साथ देना चाहिए। तात्या टोपे, मंजिल तक प्रत्येक प्राणी नहीं पहुंच पाता, लेकिन मंजिल को प्राप्त करने के लिए अविरल प्रयत्न में प्राणों की बलि दे देना भी मंजिल को पा लेना ही है। राजा मान सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई ने यह आदर्श हमारे सामने उपस्थित किया है। मान सिंह, निश्चय ही महारानी लक्ष्मीबाई अपना नाम अमर कर गई हैं। तात्या टोपे, वे अमर हो गईं और उन्होंने अपनी मंजिल भी पा ली, लेकिन हम जहाँ थे उससे भी पीछे जा बैठे हैं। आप जानते हैं मान सिंह, ग्वालियर का सुदृढ़ गढ़ हमारे हाथों में इस प्रकार आ गया जैसे कोई पका फल तोड़ लेता है। शिंदे महाराज अपने जिन 8000 सैनिकों को लेकर हमसे लड़ने आए थे, उन्होंने तोपों का मुंह उनकी तरफ ही मोड़ दिया। शिंदे महाराज को भागकर आगरा में अंग्रेजों की शरण लेनी पड़ी। मान सिंह, किंतु ये तो आपका चमत्कार था। ग्वालियर का एक एक सैनिक क्रांति के पथ पर चलने को उतावला था। आप चाहते तो बहुत पहले ही ग्वालियर के गढ़ पर स्वाधीनता का झंडा गाड़ सकते थे। तात्या टोपे, हाँ, गाड़ सकता था, लेकिन हमारी अभिलाषा थी कि देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझकर स्वयं शिंदे महाराज अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाली क्रांति में सम्मिलित हों। मान सिंह, आप एक मरीचिका के पीछे भटकते रहे। तात्या टोपे, आज तो हमने अभी तक जो कुछ किया वो मरीचिका के पीछे भटकना ही जान पड़ रहा है, किंतु वास्तविकता यही नहीं है। हम मंजिल पर निश्चित रूप से पहुंचते यदि हम प्रमाद नहीं करते। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और झांसी क्रांति के मुख्य केंद्र हमारे हाथ से निकल चुके थे। इसका अर्थ यह नहीं था कि भारत की स्वाधीनता की इच्छा पराजित हो गई थी या मर चुकी थी। उसके जीवित और अपराजित रहने का प्रमाण हमारा ग्वालियर पर अधिकार करना था। लेकिन तात्या टोपे सोच में पड़ जाते हैं। मान सिंह, आप किस सोच में पड़ गए तात्या जी? तात्या टोपे, सोच रहा हूँ कि जिनका मैं चाकर था उनके कार्य की आलोचना करना क्या मेरे लिए उचित है? मैंने ग्वालियर को हस्तगत करने की योजना इसलिए बनाई थी कि वो स्थान सामरिक दृष्टि से बहुत उपयोगी था। यहाँ से हम उत्तर भारत पर नियंत्रण भी कर सकते थे और दक्षिण भारत में भी क्रांति की ज्वालाएं प्रज्वलित करके अंग्रेजों के लिए नया सिर दर्द उत्पन्न कर सकते थे। ग्वालियर में हमारी आर्थिक समस्या भी हल हो गई। शिंदे के कोष का अतुल धन हमारे हाथ लगा। लगभग 60 तोपें और बहुत सी युद्ध सामग्री हमारे हाथ आई। मान सिंह, इस प्रकार स्वाधीनता संग्राम के लिए फिर से नए साधन उपलब्ध हो गए। तात्या टोपे, इसका हमने उपयोग क्या किया? इस विजय ने हमारे साथियों को मदहोश कर दिया। बड़ी भव्यता से राव साहब का अभिषेक किया गया। दिन रात जलसे होने लगे। नृत्य गान की महफिलें जमने लगी। मैं और महारानी दोनों ही इस बेमौसम की शहनाई से दुखी थे, किंतु पेशवा के प्रतिनिधि को आनंद मनाने से हम कैसे रोकते? मैं चाहता था कि महारानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर की रक्षा का भार सौंपकर और कुछ सेना उनके अधीन छोड़कर शेष सेना दक्षिण की तरफ भेजता। एक दिशा में राव साहब जाते, दूसरी में नवाब बांदा, तीसरी में मैं और मालवा, राजस्थान तथा दक्षिण के सभी स्थानों पर क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित कर देते। अंग्रेज किधर किधर दौड़ते, उत्तर भारत की कुचली हुई अग्नि में फिर लपटें उठती। समय हाथ से निकल गया। अंग्रेजों ने ग्वालियर को हस्तगत करने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। ग्वालियर को तो हमने गंवाया ही, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना भी हमसे छिन गई। उस दिन उन्होंने सचमुच महाकाली बनकर शत्रु दल का संहार किया। उनकी मृत्यु ने हमारी सेना का साहस तोड़ दिया। मान सिंह, फिर भी आपने साहस नहीं छोड़ा। तात्या टोपे, क्यों छोड़ता? माना कि हमारी भूलों के कारण हमें अनेक स्थानों पर विफल होना पड़ा, लेकिन हमारा देश विशाल है और इसकी शक्ति भी विशाल है। राव साहब तथा बांदा के नवाब को साथ लेकर और जितनी सेना में ग्वालियर से बचाकर ले जा सकता था, उसे लेकर चल पड़ा।
जौरा, अलीपुर में हमारा अंग्रेजों से फिर युद्ध हुआ, किंतु अब हमारे साथ सेना और युद्ध सामग्री भी कम थी। इस युद्ध में हमारी 25 तोपें छिन गईं, बहुत सी युद्ध सामग्री, हाथी और गाड़ियां भी, किंतु हमारे संकल्प को कोई नहीं छीन सका। मान सिंह, वो तो आपसे ब्रह्मा भी नहीं छीन सकता। तात्या टोपे, वहाँ से भी मैं अपनी अधिकांश सेना को बचा ले गया। पहले मैंने टोंक पहुंचकर उस पर आक्रमण किया, वहाँ के नवाब से धन वसूल कर माधोपुर पहुंचा और जयपुर राज्य की एक बटालियन को अपने साथ मिलाया। वहाँ से बूंदी की पहाड़ियों को पार करता हुआ भीलवाड़ा पहुंचा। वहाँ से ककरौली मार्ग में अंग्रेज सेनाओं से झड़पें होती रहीं। इसके पश्चात मैंने झालरापटना पर आक्रमण करके वहां के अंग्रेज समर्थक राणा से 30 तोपें और 15 लाख रुपए वसूल किए। ब्यावर के निकट अंग्रेजों की विशाल सेना से युद्ध हुआ और मुझे 27 तोपें गंवानी पड़ी। हमें दक्षिण की तरफ आगे बढ़ना असंभव जानकर मुड़ना पड़ा। मान सिंह, कैसी अद्भुत लगन थी आपकी। मुझे तो आश्चर्य है कि आपकी सेना इस कठिन मुहिम में, जिसमें एक क्षण का भी विश्राम नहीं था, आपका साथ क्यों और कैसे निभाती रही। तात्या टोपे, क्योंकि मैं देश के मान के लिए प्राणों की बाजी लगाए हुए था। अंग्रेज केवल मेरा मार्ग ही नहीं रोकना चाहते थे, बल्कि मुझे निर्णायक रूप में पराजित करके पकड़ लेना चाहते थे। लेकिन वे डाल डाल तो मैं पात पात। दक्षिण का मार्ग अवरुद्ध पाकर मैं बड़ौदा की ओर मुड़ा, किंतु अंग्रेजी सेना यहाँ पहले से ही डटी हुई थी और बड़ौदा पर अधिकार करने का मेरा संकल्प पूरा न हो सका। फिर मुझे राजपूताना की ओर रुख करना पड़ा। राजस्थान में सीकर में अंग्रेजी सेना से करारी झड़प हुई, जिसमें मुझे बहुत हानि उठानी पड़ी। इस युद्ध के पश्चात मैंने राव साहब से भी नाना साहब के पास जाने का आग्रह किया। अपनी सेना को भी मैंने छुट्टी दे दी और कुछ समय के लिए अंतर ध्यान रहने का निश्चय किया। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ऐसी हालत में भी क्या आप आश्रय देंगे? मान सिंह, आश्रय की क्या बात। यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे याद किया। यद्यपि मैं स्वयं आश्रयहीन हूँ, लेकिन भले ही नरवर की गद्दी शिंदे महाराज ने मुझसे छीन ली हो, फिर भी पाडौन का तो राजा मानसिंह ही है। महलों में नहीं, न सही, मैं तो गुफाओं में भारत केसरी का स्वागत करूंगा। तात्या टोपे, तात्या को सहारा देना बहुत खतरनाक है राजा। अच्छी तरह सोच लो। मान सिंह, भारत की स्वाधीनता के लिए जो अपने प्राण हथेली पर लिए फिरता है, उस महाप्राण के लिए मानसिंह के प्राण भी चले जाएं तो वो अपना सौभाग्य मानेगा। आप निश्चित होकर मेरे साथ आइए। दोनों का प्रस्थान। दूसरा दृश्य। मान सिंह, मुझे आपसे विशेष बात करनी है। तात्या टोपे, तो करो, संकोच किस बात का। मान सिंह, बात यह है कि अंग्रेजों को पता चल गया है कि मैंने आपको छिपा रखा है। तात्या टोपे हंसता है। राजा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस दुष्ट प्रेम को अपने पास रखना खतरनाक है। अच्छी बात है, मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाता हूँ। मान सिंह, आपके चले जाने से मेरा उद्धार नहीं होगा। अंग्रेजों ने मेरी ससुराल से मेरी पत्नी और पुत्री को बंदी बना लिया है। उनका कहना है कि तात्या को हमारे हवाले नहीं करोगे तो न केवल इन्हें बंदी रखा जाएगा, बल्कि इनकी इज्जत भी सुरक्षित नहीं रहेगी। मान सिंह, आपके चले जाने से मेरा उद्धार नहीं होगा। अंग्रेजों ने मेरी ससुराल से मेरी पत्नी और पुत्री को बंदी बना लिया है। उनका कहना है कि तात्या को हमारे हवाले नहीं करोगे तो न केवल इन्हें बंदी रखा जाएगा, बल्कि इनकी इज्जत भी सुरक्षित नहीं रहेगी। तात्या टोपे, मेरे सिर पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी तो है, वो भी तुम पा सकोगे और संभवतः अंग्रेज शिंदे महाराज से तुम्हारा राज्य भी वापस दिला सके। सच कहो, तुमने क्या सौदा किया है अंग्रेजों से? मान सिंह, नहीं मेरे मित्र, नहीं, मैंने कोई सौदा नहीं किया। मैं अपनी पत्नी और पुत्री की इज्जत से अधिक आपके जीवन का मूल्य समझता हूँ।
आप प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए घोड़ों का प्रबंध किए देता हूँ। मानसिंह का प्रस्थान। मानसिंह कुछ सैनिकों को लेकर आता है, जिनका नायक एक अंग्रेज है। तात्या टोपे, अच्छा, तुम मेरे लिए यही घोड़े लेने गए थे। मानसिंह, ये 2 पैरों पर चलने वाले घोड़े। ठहाका मारकर हंसता है। एक सैनिक, हंसना बंद करो, हथियार हमारे हवाले करो। तात्या टोपे। तात्या के हाथ में जब तक हथियार थे, तब तक किसी का साहस नहीं था कि वो उससे हथियार रखवा लेता। अंग्रेज नायक, हम तुमको गिरफ्तार करता है। तात्या टोपे। हवा को बंदी बनाना संभव है, लेकिन तात्या को उसकी इच्छा के विरुद्ध रोक पाना असंभव। उसकी गति को पहाड़ नहीं रोक सके, नदियां नहीं रोक सकी, आंधी और तूफान नहीं रोक सके, तुम्हारी तोपें नहीं रोक सकी। संपूर्ण अंग्रेजी साम्राज्य की शक्ति उसकी गति को नहीं रोक सकी। उससे तुम कहते हो हम तुमको गिरफ्तार करता है। मैं माँ को मुक्त नहीं करा सका तो क्या, अपना शीश तो उसके चरणों में चढ़ा ही सकता हूँ। सैनिक हथकड़ी डालने के लिए बढ़ते हैं। तात्या टोपे। तात्या के लिए उसका वचन ही सबसे बड़ी हथकड़ी है। मैं चोर नहीं हूँ, डाकू नहीं हूँ, स्वाधीनता के लिए संग्राम करने वाला एक देशभक्त नागरिक हूँ। सफल होने पर देशवासी जिसके गले में फूल मालाएं पहनाते, विफल होने पर विदेशी उसके गले में फांसी का फंदा डालेंगे। मैं अकेला हूँ, तुम लोग इतने, तब क्या मैं भाग सकता हूँ? मानसिंह की ओर देखकर, तात्या मृत्यु से नहीं डरता। मानसिंह, तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। इधर देखो, आंखें मिलाओ मुझसे। साहस नहीं होता आंखें मिलाने का, याद रखो, तुम्हें हमेशा इसी प्रकार आंखें नीची करके जीना पड़ेगा। विश्वासघात की कीमत पर तुम अपनी पत्नी और पुत्री की इज्जत खरीद रहे हो और राज्य भी पाने की आशा करते हो, लेकिन धूर्त अंग्रेज तुम्हें अंगूठा दिखा देंगे। तुम यह मत समझो कि तात्या में यहाँ से भाग जाने की शक्ति नहीं है, पर मुझे एक भावना ने रोक लिया। तुम्हारी पत्नी ने एक दिन मेरे हाथ में राखी बांधी थी। आज तात्या अपना मस्तक देकर उसकी इज्जत बचाने चला है। तात्या टोपे सिंह जैसी चाल चलता है।